जैसा कि आप सभी को पता है 8 सितंबर को कक्षा 11वीं का मैथ्स का पेपर है और हमने पांचों पार्टों के ऑब्जेक्ट और 2 पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो मैं आपको अभी तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 का नाम है त्रिकोणमिति फलन और अध्याय 2 के हमने ऑब्जेक्ट कर दिए हैं। अब 2 अंक वाले देखिए। तो पहला प्रश्न दिया है आपको 40 डिग्री 20 सेकंड को रेडियन माप में बदलना है। तो रेडियन माप में बदलने के लिए देखिए आपको मैंने ये सोल्व कर दिया है। 20 मिनट को रेडियन माप में बदलने पर तो भट्टे में नीचे 60 का भाग दे देंगे तो ये रेडियन हो जाए बराबर 1/3 रेडियन हो गया। चूंकि 40.20 डैश को रेडियन में बदलना है तो 40 से हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 121 बटे रेडियन आ जाएगा। तो 121 बटे 3 इंटू पाई बटे 180 रेडियन माप डिग्री। तो 180 बटे पाई 540 रेडियन डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। पहले डिग्री माप था उसको रेडियन माप में बदलना। अब रेडियन दिया है अब डिग्री माप में बदलेंगे। ठीक है, तो अब डिग्री माप में बदलने के लिए देखिए ये आपको सादवा दिया है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलने पर 6 गुणा 180 बटे पाई। तो रेडियन डिग्री माप में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे। अब ये दिया जाएगा आपका ये 343 बटे 7 बटे 11 आपका डिग्री माप आ जाएगा। तो 343 बाहर ले लेंगे प्लस 60 बटे 11 मतलब इसमें 60 मिनट का इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू 60। फिर चूंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं इसलिए इसमें कर दिया। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 343 प्लस 38 प्लस 2/11 मिनट। अब ये 2/11 इसको ही काट पीट के आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 बराबर 60 चूंकि 1 सेकंड में ये 60 नैनो सेकंड होते हैं तो ये आ जाएगा आपका 343 38 सेकंड 343 38 मिनट 10.9 सेकंड। अधिकतम मान ली तो 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 343 38 सेकंड 11 सेकंड निकटतम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका प्रश्न क्रमांक आ दिया है 25 सेंटीमीटर को रेडियन माप में बदलिए। तो 25 सेंटीमीटर को रेडियन माप में बहुत ही सरल है ये वाला। तो 25 सेंटीमीटर रेडियन माप में बदलना है। तो 25 गुणा 5 बटे 180 रेडियन। तो पाई 5 पाई मतलब 25 से 125 से 25 और 5 से इसको काट दिया तो हो जाएगा 5 पाई बटे 36। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 9 11/16 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। ये भी जैसा ही आंसर है। तो देख लो एक बार आंसर तो आप फिर भी देख लो 11/116 ये देख ली मैंने सॉल्व कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आपका आता है अगला साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है ये भी बहुत सरल है। तो साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए आपको 15 डिग्री को 45 माइनस 30 डिग्री लिख देंगे। तो क्योंकि ये 15 डिग्री के बराबर होता है तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो साइन ए का मान 45 डिग्री कोस ए का कोस बी का मान आ जाएगा 30 डिग्री और कोस ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री और साइन बी का मान आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 कोस 30 का मान होता है करनी 3/2 कोस 45 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इन करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 3 आ जाएगा। 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे 2 करनी 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 करनी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करनी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा करनी 3 माइनस 1 2 करनी 2। ठीक है, फिर आपका प्रश्न क्रमांक 11वां दिया है साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ साइन 75 डिग्री का अपन को मान निकालना है। तो साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं 30 प्लस का 45 डिग्री। तो 30 प्लस 45 डिग्री मान लो साइन ए प्लस बी का ये सूत्र बन गया। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी मतलब साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2 प्लस करनी 3/2 गुणित 1/2। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 प्लस करनी 3/2 ये आपका आ गया। अब इसका और एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा। अब 1 प्लस का करनी 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका प्रश्न क्रमांक 12वां दिया है tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 15 डिग्री का अपन को मान ज्ञात करना है। तो इसका भी साइन 15 डिग्री की तरह इसका भी मान निकाल लेंगे। तो आपको tan 15 डिग्री का मान निकालना है इस तरीके से। देखिए 60 माइनस 45 लिख सकते हैं tan 15 डिग्री को। अब क्या हो जाएगा tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसमें a b का मान धर दिए 60 माइनस 45 60 45। ठीक है,
तो ये tan 7 का मान हो जाएगा करनी 3 माइनस 1 और इसका हो जाएगा 1 प्लस करनी 3 प्लस 1 बराबर करनी 3 माइनस 1 करनी 3 प्लस 1। ये सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इधर से आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये केस का सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा करनी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 करनी 3 और 3 माइनस 1, मतलब ये इसका विस्तार हो गया a माइनस बी का स्क्वायर का, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 करनी 3 अपॉन 2। फिर इसमें से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 माइनस करनी 3 बटे 2। 2 से 2 को काट देंगे, बचेगा आपका 2 माइनस करनी 3 आंसर, ठीक है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 13 दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। अब इसका अपन को क्या निकालना है, सेंटीमीटर चाप काटता है ये निकालना है, मतलब लंबाई। त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको दिया है लंबाई इतनी दी है तथा थीटा बराबर 60, तो इसको अपन रेडियन माप में ज्ञात करेंगे तो पाई बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो आर बराबर एल बटे थीटा। आर बराबर क्या हो जाए 37.4 गुणित 3 बटे 5, तो मतलब ये 5 बटे 3 था, लेकिन 3 को अपन ऊपर ले गए, ठीक है, क्योंकि 37 बटे 4 हो गया, फिर गुणा इंटू 3 गुणा 7 बटे 22, क्योंकि पाई का मान 22 होता है। फिर हो जाएगा आपका 35.60 सेंटीमीटर, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिया है एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, कितनी दूर जा सकती है, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए सोल्व कर दिया है प्रश्न क्रमांक 14। चूंकि 60 मिनट में घड़ी की सुई मिनट वाली सुई एक परिक्रमण पूर्ण करती है, तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 40 मिनट में घड़ी की सुई बनाएगी 2/3 भाग पूरा करेगी, क्यों 2/3 भाग पूरा करेगी, ठीक है। दिया है सुई की लंबाई इतनी दी है, थीटा अपन को इतना दिया है, लेकिन इसको रेडियन माप में प्राप्त करेंगे तो 4π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को चाप ज्ञात करना है, तो r बराबर क्या होता है r थीटा, तो 1.5 गुणित 4π/3 हो जाएगा बराबर 2π सेंटीमीटर। तो 2π सेंटीमीटर 2 गुणा 3.14, क्योंकि पाई का मान 3.14 रखना है अपन को। फिर आपका आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको 15वां क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। संगत छोटे लाभ की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एक वृत्त बना लिया अपन ने और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाए 20 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 हो गई, तो 20 आ गई। और उसका जीवा भी 20 सेंटीमीटर दी है, तो 20 सेंटीमीटर जीवा खींच दी, तो इधर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। चूंकि जिसकी तीनों भुजाओं की कोण मानो एक ही होते हैं, तो वह क्या होता है 60 डिग्री वाला कोण, मतलब समबाहु त्रिभुज होता है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको दिया है r बराबर 20 सेंटीमीटर, चूंकि ABC समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 60 डिग्री है, या π/3, इसको रेडियन माप में लिख देंगे, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है त्रिज्या, तो r बराबर r थीटा हो जाएगा, r का मान दिया है 20 सेंटीमीटर गुणित π/3, 20/π/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिया है 16वां प्रश्न, एक पहिया, नहीं 16वां तो आप इसी तरीके से कर लेना, ठीक है, बहुत सरल है। और 17वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 18वां देखिए, 17वां भी आपको 18वां समझ में आ गया तो आपको 17वां भी आ जाएगा, ठीक है। 17वां भी आप कर लेना, अभी मैं आपको बता देता हूँ 18वां, ठीक है। 18वां दिया है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात अपन को ज्ञात करना है, तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। दो वृत्त बना लेंगे अपन, एक दिया है 60 डिग्री और एक का दिया है 75 डिग्री, तो ये R1 हो जाएगी और ये त्रिज्या इसकी R2 हो जाएगी। तो पहले इसका रेडियन में कोण निकालेंगे, तो 60 गुना π/3 आ जाएगा, और इसका रेडियन में कोण निकालेंगे 5π/12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब R बराबर r थीटा, इसका निकालेंगे R1 π/3 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा R2 π/12। फिर आपको समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे, समीकरण 2 भागे 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये वाला,
कौन सा, ये वाला, L/L बराबर R1 पाई बटे 3 R2 पाई बटे 12 बराबर 1 मतलब कि R से L को काट दिया तो 1 आ गया। 1 बराबर R1 पाई बटे 3, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएंगी, तो ये क्या हो जाए 12/5 पाई और R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 12 को काट देंगे 4 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा R1 4 R2 5 और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। तो R1 बराबर 5 मतलब कि ये R2 5 था ना, तो इसको उधर 5 को उधर पहुंचा दिया तो ये होगा 5 इधर, और R1 का 4 था तो इसको नीचे पहुंचा दिया तो R2 बराबर 4 हो गया। तो 5:4 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपका 17वां हो जाएगा। ठीक है, 19वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा, इधर के। तो आपको 20वां, 21वां और 22वां दिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट IMP है आपका ये 21वां वाला। तो चलिए 21वां वाला बताता हूँ आपको। 21वां वाला दिया है, लेकिन ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, 90% लोग देखते हैं और 8% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करो यार। फिर आपको दिया है 21वां प्रश्न। तो अपन को sin स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस का 1/2 दिया है। मतलब अपन को RHS लाना है, तो RHS लाने के लिए अपन ने LHS ले लिया। पाई बटे 6 दिया है, तो पाई का मान धर दिया अपन ने 180/6 प्लस कॉस स्क्वायर 180/3 माइनस टेन स्क्वायर 180/3 बराबर माइनस का 1/2। तो 180/6 को अपन 6 से काट देंगे, 180 को 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 3 से 180 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45, 3 से 18 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री बराबर माइनस का 1/2 अपन को लाना है। ठीक है, फिर 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस टेन 45 का मान भी 1 होता है तो इसका होल स्क्वायर माइनस का 1/2 अपन को लाना है। ठीक है, फिर आपको दिया है 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/2 का इसका भी 1/4 माइनस 1 बराबर माइनस 1/2 लाना है। ठीक है, फिर 1/4 और 1/4 कितने हो जाएंगे 2/4 माइनस 1 बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर माइनस का 1/2 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका कितना, मतलब ये अपन को लाना है। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 4 मतलब 4 अपन ने एलसीएम ले लिया, तो 4 एलसीएम लिया तो 2 माइनस का 4 ये हो जाएगा। फिर आपको कर देना है 4 में से -4 में से 2 जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/4, माइनस के 2 से 4 को काट देंगे माइनस का 1/2, आपका आंसर आ जाएगा हैच प्रूफ RHS। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 23वां। प्रश्न क्रमांक 23वां देखेंगे तो आपका आ जाएगा 10 13 पाई बटे 12 का मान ज्ञात करना है। तो 10 13 पाई बटे 12 का अपन मान ज्ञात करेंगे तो आपको 10 पाई बटे 13 पाई बटे 12, तो आपको सबसे पहले सूत्र अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 10 13 पाई बटे 12 को अपन पाई प्लस पाई बटे 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 पाई बटे 12 तो 180 प्लस थीटा में क्या होता है 10 पॉजिटिव रहता है और कोई चेंज भी नहीं होता, तो पाई का मान 180 होता है ना इसलिए। ठीक है, तो 10 पाई बटे 12 आ जाएगा बराबर 10 180 बटे 12 मतलब पाई का मान अपन ने 180 धर दिया, तो 12 180 बटे 12 तो 10 45 लिख दिया गया। 10 45 डिग्री को अब अपन क्या लिख सकते हैं 10 45 माइनस का 30 डिग्री, तो मतलब ये किसका सूत्र बन गया 10a माइनस बी का। 10a माइनस सूत्र बराबर ये होता है, क्या होता है अपना ये 12। ठीक है, 10a 10 माइनस बी प्लस 10a 10b। ठीक है, फिर 10 45 माइनस 30 डिग्री बराबर a और b का मान यहाँ पर रख देंगे, फिर इसको सोल्व कर देंगे ऐसे ही। अब इसका मान धर दिया 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 का मान माइनस का 1/3 होता है। अब इसका इधर मान धर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब इधर से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ये करनी 3, तो ये करनी 3 माइनस 1 हो जाएगा और ये करनी 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये करनी 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा करनी 3 माइनस 1, क्योंकि करनी 3 से इधर करनी 3 कट गई ना, तो करनी 3 बटे माइनस 1 करनी 3 प्लस 1। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे और परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये चिन्ह रहता है ना उधर ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो करनी 3 माइनस 1 करनी 3 माइनस 1। अब ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आपको सूत्र बन जाएंगे। अब इनका विस्तार कर देना है आपको, तो इनका विस्तार कर देने पर आपका क्या आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। और इसका विस्तार करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, करनी 3 स्क्वायर का, तो 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और -2 करनी 3 का ऐसे लिख देंगे, और 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। फिर आपका हो जाएगा, इसमें से अपन क्या ले लेंगे 2 कॉमन, तो 2 दूनी 4 और माइनस का करनी 3/2 बराबर 2 माइनस करनी 3, क्योंकि 2 से 2 काट दिया तो 2 माइनस करनी 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको आपके ये देखिए आपको अगला सवाल बताता। फिर आपको अगला सवाल दिया है, क्या दिया है, tan sin x + y और sin x - v, tan x + tan y, tan x - tan y अपन को उत्तर लाना है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, sin x + y tan x + y। देखिए अब देख लीजिए, बायां पक्ष लेंगे तो बाएं पक्ष से सोल्व करेंगे तो इसका विस्तार कर देंगे और इसका विस्तार कर देंगे, और अंश बाहर में cos x व cos x y से विभाजित करने पर हम पाएंगे कि बायां पक्ष बराबर ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा tan x - y बराबर दायां पक्ष, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिया है 26वां, क्योंकि 25वां इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना भी कम ही रहती है, ठीक है। फिर आपका 26वां दिया है, दर्शाइए कि tan 3x tan 2x और tan x बराबर tan 3x - tan 2x माइनस का tan x। तो आपका प्रश्न क्रमांक 14वां देखिए, तो ये रहा आपका हल। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वां दिया है, tan 3x tan 2x, तो 3x बराबर tan 2x प्लस का x हो जाएगा, और tan 3x बराबर लिख सकते हैं अपन 2x प्लस x, tan 3x बराबर होता है इतना होता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और फिर आपका ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ लेना, अभी बहुत जल्दी मैं हूँ क्योंकि आपको और चैप्टर भी कवर कराने हैं ना, इसलिए तो आप ये देख लेना, आप ये सवाल कर लेना। कुछ पे क्रॉस लगे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको ज़्यादा आईएमपी लगे मोस्ट आईएमपी उनको आप कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं ब्लूप्रिंट में, अब की बार बहुत ही सवाल दिए हैं। तो ये देखिए ये सवाल आपको कर लेना है, लेकिन इनमें से एक जरूर आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, 1 2 3 4 इनमें से एक जरूर आना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। तो आपको ये सवाल कर लेना है अच्छे से, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।